हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका बजाज फाइनेंस। देखो दोनों में आज यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे कमजोरी ज़्यादातर बजाज फिनसर्व में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% तक का जो गिरावट आपके साथ यहाँ पे शेयर हो रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा और इसका वजह क्या है। देखो सबसे पहले वजह मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, कल या फिर परसों भी मैंने शेयर कर दिया था दो वीडियो पे कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि एक बयान आता है जो आप लोग जरूर से पहले जान लो, जिससे आपका जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दोनों स्टॉक का जो है टेक्निकल भी यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या सपोर्ट निकल के आता है और कुछ बेसिक पैरामीटर भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पहले यहाँ पे वजह क्या है कि जो स्टॉक इतना ज़्यादा आज गिरावट हुआ है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, फिफ्थ लार्जेस्ट फाइनेंशियर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड compete डायरेक्टली विद द लाइक्स ऑफ पेटीएम एंड बजाज फाइनेंस। यही जो मेन जो पॉइंट है ना, इसी मेन पॉइंट की वजह से जो है आज करेक्शन देखने को मिला। अब देखो, अब बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट पहले का है। देखो ये पॉइंट पहले का है, लेकिन जब आपको न्यूज़ आया था जिसमें आपको रिलायंस ने आपको ये बोला था कि हम लोग जो है 20 जुलाई तक जो है पूरा यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, यानी रिकॉर्डेड जो है फिक्स कर दिया गया है। तो फिर यही मेन कारण है कि स्टॉक में आज के दिन गिरावट आपको देखने को मिला है। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे ब्रोकर आपको यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिफ्थ लार्जेस्ट फाइनेंशियर यहाँ पे बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, और ये डायरेक्ट यहाँ पे जो है कंपटीशन देने वाला है बजाज फाइनेंस को या फिर पेटीएम को। और यही मेन कारण है कि आज स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर जो है देखने को मिला। लेकिन देखो ये प्रेशर मैंने कल भी कहा था और परसों भी कहा था कि ये बस एक शॉर्ट टर्म के लिए है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बजाज फाइनेंस जानते हो एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका जो सबसे बेस्ट तो इसका यहाँ पे एनपीए है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन इतना कंपनी का कम है जो बहुत सारे बैंक का भी इतना खास नंबर देखने को नहीं मिलता। अब ये एनपीए क्या होता है? एनपीए का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया है और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है कि उनका पैसा यहाँ पे फंस गया है। अब जब पैसा फंस गया मतलब कि बैंक का जो है यहाँ पे आपको 100% में से यहाँ पे माइनस होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे 3% से कम होना चाहिए एनपीए, और यहाँ पे इसका कितना जानते हो? 0.42% इस बार का नंबर जो है आते हुए दिखाई दे रहा है। सॉरी, ऑलमोस्ट 0.43 है। तो ये नंबर यहाँ पे गजब का नंबर है, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा खास बनाता है बजाज फाइनेंस को। और जो कुछ मंथ से जो यहाँ पे गेन हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे गेन हो रहा है। क्योंकि देखो कोई भी बैंकिंग कंपनी का जो सबसे मेन जो यहाँ पे आपको फंडामेंटल है ना, वो यहाँ पे एनपीए है और यहाँ पे CAR है, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये क्या बताता है? देखो ये आपको दिखाएगा कि आपके पास बैकअप मनी कितना है। जैसे कि मान लो यदि कोई भी कंपनी का यहाँ पे बैड लोन आपको लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, 3% से थोड़ा आपको ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कोई क्या उनके पास यहाँ पे बैकअप मनी है? और बैकअप मनी कम से कम किसी भी कंपनी के पास गाइडलाइन के अनुसार 9% का यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे कितना जानते हो? बैकअप मनी 25% का देखने को मिलता है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इनके पास जो है कैश की कोई भी कमी नहीं है। तो बस ये मैंने कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर किया है जो आपको ये बताएगा कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। अब मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, बस जो यहाँ पे सही है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब हम लोग कुछ और भी इसका बेसिक पॉइंट आपको समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो 57% का यहाँ पे दिखा रहा है आपको टोटल डिलीवरी, और ये जो है यहाँ पे बजाज फिनसर्व का है। देखो हम लोग यहाँ पे दोनों के बारे में एक साथ ही जो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे टेक्निकल आपको जो है सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। अब देखो ये आंकड़ा यहाँ पे दिखा रहा है फिनसर्व का, और जब लोग यहाँ पे आपको फाइनेंस का चेक करते हैं, ऑलमोस्ट आपको यहाँ भी जो है आपको 50% से ज़्यादा का नंबर जो है दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि लोग यहाँ पे जो है माल उठा रहे हैं। और इसका वजह क्या है कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का आपको इसका जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही है, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि अभी ये अपने सपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस अभी फिलहाल बुल्ली सी जो देखने को मिलेगा। लेकिन एक लेवल है, जो लेवल आपको जरूर से यहाँ पे याद कर लेना है कि यहाँ पे क्या इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग जब आपको चेक करते हैं बजाज फिनसर्व का, तो मैंने तो उसे ऑलमोस्ट आपको 1200 कुछ के रेंज से मैंने कहा था कि स्टॉक को यहाँ पे आप बाई करो, या फिर आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो यदि आपने 1600 के प्राइस पे बाई किया हुआ है। और एवरेज करने का एक सही मौका था। लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपका उस समय पैसा नहीं था तो अभी यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है, जो मैंने अभी ही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। देखो और एक पॉइंट यहाँ पे जान लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसका नाम है LCR।
अब ये क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये आपको ये दिखाता है कि जैसे कि मान लो आपने जमा किया यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है, कोई भी बैंक में जाके यदि आपने जमा किया 100 रुपया, या फिर चलो आपने मान लो जमा किया 10,000 रुपया, और यदि कल हो जाते हो और बोलते हो कि मुझे 10,000 रुपया वही चाहिए, मुझे जो 10,000 रुपया निकालना है, और यदि बैंक बोल दे कि पैसा नहीं है, तो फिर इसके लिए यहाँ पे क्या उपाय जानते हो, आप चेक कर सकते हो पहले ही कि क्या बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे है या नहीं, क्या इनके पास एक ऐसा एसेट है कि नहीं जो सेल करके पैसा आपको चुका सकता है। तो इसलिए हमेशा चेक करना उसका LCR, और जो किसी भी बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का आपको 100% के ऊपर होना चाहिए LCR। जैसे कि यदि मान लो यदि आपने जमा किया 10,000 रुपया, तो बैंक के पास एक ऐसा जो है यहाँ पे 10,000 का सामान होना चाहिए जो बेच करके वो यहाँ पे आपका पैसा चुका सके। और यहाँ पे कितना है जानते हो, ऑलमोस्ट आपको 233%, मतलब कि 23,000 रुपया से भी ज़्यादा कंपनी का यहाँ पे एक ऐसा एसेट है जो सेल करके आराम से आपका 10,000 रुपये यहाँ पे चुका सकता है। और यही सबसे खास यहाँ पे बनाता है, और इसलिए मैंने शेयर किया है। अब हम लोग इसका यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए दोनों का जो है टेक्निकल समझते हैं, जिससे सारा जो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पे चार्ट खुल चुका है बजाज फाइनेंस का। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था ऑलमोस्ट आपको 5800 के रेट से कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये ब्रेकडाउन होगा तो फिर कहीं ना कहीं इसका चांस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि जब ये लेवल आपको क्रॉस किया तो फिर मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ भी एक प्लस पॉइंट है। फिर मैंने आपको बोला कि देखो भाई इस रेंज में भी ये स्टॉक आपको कुछ देर सस्टेन कर रहा है इस रेंज में, और यहाँ पे भी आपको सेम तरह का आपको एक विस्फोट यहाँ पे जो है देखने को मिला है। क्या करें, देखो यहाँ पे आपको इस लेवल को जरूर से यहाँ पे याद रखना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 7200 का लेवल दिखाई दे रहा है, और इस लेवल को यहाँ पे याद इसलिए रखोगे कि ये लेवल टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बार आपको 7,000 के रेंज में भी स्टॉक देखने को मिल सकता है। बाकी यदि ऊपर का यदि जाना है इसको, यदि आपको ऊपर के लेवल पे स्टॉक को बाई करना है मान लो, तो फिर आपको 8,000 तक वेट करना ही पड़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से इतने ऊपर में स्टॉक को बाई अभी फिलहाल आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे कम से कम 1 से 2 दिन वेट करना है, क्योंकि यदि इसके ऊपर यहाँ पे 2 कैंडल बनता है तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि एक सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, और चांस बन सकता है कि फिर से एक ऊपर के लेवल को एक बार टच करे, तो फिर हम लोग उस समय स्टॉक को बाई करेंगे, वरना अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे, यही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। और यदि आपने बाई किया हुआ है एक लो प्राइस में तो आपको ज़रूर से यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। बस आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना जो यहाँ पे होगा 7200 का। तो इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व का। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे आपका लाइन बनते हुए जो दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन, वो यहाँ पे लगातार आपको फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है, और मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है, और मैंने बता दिया कि आपको ये जो है लेवल को यहाँ पे याद रखना। एक सेकेंड, इस लेवल को यहाँ पे आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है कि ऑलमोस्ट जो 1550 का बन रहा है, यदि आपको ये लेवल यदि आपको ब्रेकडाउन होता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 1500 तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। बाकी आपको अभी क्या करना है, होल्ड करके चलना है, क्योंकि ये अभी अपने सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि जो भी डाउट एक्स्ट्रा है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।